और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पुतिन ने टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक लगा दी है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल का निर्यात रोका है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने का हवाला दिया। बढ़ती कीमतों को काबू करने का भी हवाला दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घरेलू जरूरतों को पूरा करने का हवाला दिया है रूस ने। बढ़ती कीमतों को काबू रखने का भी हवाला दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच टेंशन बढ़ गई है। पुतिन ने टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक लगा दी है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल का निर्यात पूरी तरीके से रोक दिया गया। घरेलू जरूरतों को पूरा करने का हवाला रूस ने दिया है। साथ ही बढ़ती कीमतों को काबू में रखने का भी हवाला दिया है। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक लगा दी है। तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। इसका असर चीन, तुर्की और ब्राजील पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अमेरिका और ईरान जंग को लेकर पहले से ही दुनिया के अंदर तेल को लेकर परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इसी बीच रूस के एक फैसले ने इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। दरअसल रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ सकता है। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वो पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि कच्चे तेल पर निर्भर है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। तो भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है। तो इससे लगभग 20% रूस से आता है। भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। तो इसकी बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है। और यही वजह है कि रूस के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। तो भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। ये न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि रूस के फैसले से अगर वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। तो पहले से ही जंग के कारण तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। तो रूस ने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक यानी कि 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात पर रोक लगा दी है। रूस का कहना है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करना उनका लक्ष्य है, उस पर उनका ज्यादा फोकस है, इसलिए ये बैन लगाया गया है। 1 अप्रैल से बैन शुरू हो जाएगा। घरेलू जरूरतों को पूरा करने का हवाला रूस के द्वारा दिया गया। साथ ही जो कीमतें बढ़ रही है उसे भी काबू में रखने का हवाला दिया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पुतिन ने ये बड़ा निर्णय क्यों लिया है, क्यों पेट्रोल निर्यात पर ब्रेक लगाया गया है। तो तेल को लेकर रूस का ये बड़ा फैसला सामने आया है। 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेट्रोल निर्यात नहीं करेगा रूस। तो तेल को लेकर रूस का ये बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुतिन के फैसले से तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही फैसले से वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच गई है। घरेलू ईंधन की जो कीमतें हैं उसको स्थिर रखना मुख्य उद्देश्य था और
साथ ही फोकस इसी पर रूस का नजर आ रहा है और बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए ये जो रोक है ये लगाई गई है। तो तेल को लेकर रूस का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है और साथ ही 4 महीनों के लिए ये जो रोक है ये लगाई गई है। साथ ही अब आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि रूस के फैसले का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो भारत सीधे तौर पर तैयार पेट्रोल नहीं खरीदता है, इस पर भारत निर्भर नहीं है। भारत कच्चे तेल पर ज्यादा निर्भर है और 20% जो तेल है वो भारत आयात करता है रूस से, यानी कि भारत 80% जो कच्चा तेल है वो आयात करता है और इसी के साथ 20% कच्चा जो तेल है वो रूस से भारत आयात करता है। तो बहुत ज्यादा असर जो भारत पर है वो पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर रूस ये निर्यात रोकता है तो संभावना यह है कि कच्चे तेल के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। वैश्विक सप्लाई रुकने से तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती है, तो उस लिहाज से भारत पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। यानी कि भारत सीधे तौर पर जो तैयार ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो या वो डीजल हो, वो आयात नहीं करता है, बल्कि जो कच्चा तेल है उसी को बाद में यहाँ जो रिफाइनरीज है उसमें रिफाइन किया जाता है और उसके बाद जो पेट्रोल और डीजल है उसको एक्सपोर्ट करने का काम जरूर भारत यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। तो 80% जो कच्चा तेल है उसका आयात भारत और बाकी के देशों से करता है।